नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। प्रभा साक्षी के टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें वैश्विक दक्षिण देशों के बीच साझेदारी और सहयोग एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक शासन में सुधार, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नैतिक उपयोग, जलवायु कार्रवाई, वैश्विक स्वास्थ्य एवं वित्तीय सहयोग सहित प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता जताते हुए सोमवार को कहा कि आज का राजनीतिक माहौल भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान प्रगतिशील मंच द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह में धनखड़ ने कहा कि आज राजनीतिक आदान प्रदान की तीव्रता और लहजा देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक ताने बाने के लिए हानिकारक है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के कर्नाटक दौरे और राज्य कांग्रेस इकाई में बदलाव की अटकलों के बीच पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री बदलना पार्टी हाईकमान के हाथ में है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्य में सत्तारूढ़ दल के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों और असंतोष के संकेतों के बीच पार्टी विधायकों के साथ बैठक शुरू कर दी है। भाजपा को झटका देते हुए तेलंगाना के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राज्य नेतृत्व के लिए चल रही खींचतान पर नाराजगी जताते हुए राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। अपने पत्र में राजा सिंह ने स्पष्ट किया है कि भले ही वह भाजपा से अलग हो रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा और धर्म की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। भारत के चुनाव आयोग ने बताया कि उसने बिहार की 2003 की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण है। आयोग ने कहा कि इन 4.96 करोड़ मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि इन 4.96 करोड़ मतदाताओं के बच्चों को अपने माता पिता से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार को एक दवा उत्पादन संयंत्र में संदिग्ध रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है और 34 अन्य घायल हो गए हैं। यह विस्फोट औद्योगिक क्षेत्र में सिकाची दवा कंपनी के संयंत्र में एक रिएक्टर में संदिग्ध रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को विपक्षी गठबंधन पर संविधान को शरिया के स्क्रिप्ट में बदलने और अपने नमाजवाद को छिपाने के लिए समाजवाद की आड़ लेने का आरोप लगाया। भाजपा ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की भी इस बात के लिए आलोचना की कि अगर उसका गठबंधन बिहार में सत्ता में आता है तो संशोधित वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में राजद, कांग्रेस, वामपंथी दलों के इंडिया गठबंधन ने संविधान के प्रति अपने सम्मान की कमी को दर्शाया है, क्योंकि यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। कोलकाता के एक विधि महाविद्यालय में हाल में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम सोमवार को सुबह कोलकाता पहुंच गई है। टीम के सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सत्यपाल सिंह और सांसद विप्लव कुमार देव और मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमारे राज्य में कोई भी लड़की या बेटी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा भाजपा लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयतुल्लाह नासर मकारम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी करते हुए उन्हें अल्लाह का दुश्मन कहा है और दुनिया भर के मुसलमानों से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर जहर उगला है। कराची स्थित पाकिस्तान नेवल एकेडमी में एक भाषण के दौरान मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को वैध संघर्ष करार देते हुए पाकिस्तान के खुलेआम समर्थन को जायज ठहराया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।